किसी ना किसी को तो इस दिशा में आगे आना ही पड़ेगा, और हम ये अपेक्षा औरों से करें तो क्यों ना छो कि उस काम को पहले मैं करूं। सुना आपने, एक 23 वर्ष का आईसीएस एग्जाम को पास करने वाला लड़का आज से कब, इतने वर्ष पहले वो लिखता है ऐसा, और कहता है कि मुझे यह भी मालूम है मैं जिस मार्ग पर चलने वाला हूं वह मार्ग कंटकों से भरा हुआ है, उसमें कठिनाइयां बहुत आएंगी, परेशानियां बहुत होंगी, और यह भी संभव है कि मुझे मेरे जीवन से हाथ भी धोना पड़े। मीन्स सुभाष चंद्र बोस एश्योर थे मुझे क्या करना है, मैं जाने कहां वाला हूं, और उनके साथ हुआ भी वही। जिन जिन लोगों ने उस जमाने में उस पथ को चुना, जिस पथ से हमें आजादी मिली, वह सुभाष हो, बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, सावरकर हो, सबके साथ क्या हुआ, अधिकांश को अपने जीवन से हाथ धोना पड़े, और जो बचे वो सावरकर हो गए जिन्हें दो दो जीवन कारावास मिले। आप सारे बच्चों को यह जानना बहुत जरूरी है, एक और अंग्रेजों के शत्रु सिलुरल जेल में यातनाओं की पराकाष्ठा झेल रहे थे, सुभाष भी उसमें थे। माने सुभाष चंद्र बोस ने 11 जेल की यात्राएं की है। कितनी? 11। और इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जेल कहां मिली? आगा खान पैलेस में। समझते हो आगा खान पैलेस का मतलब क्या हुआ? जो ये सुंदर साहब कह रहे कॉलेज, यह बिल्डिंग शर्मा जाए उसके सामने आज भी वह इतना सुंदर वो भवन बना हुआ है। माने उस जमाने में आगा खान पैलेस में जिनका वेलकम किया गया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, जेल में सारी सुविधाएं दी गई। क्या उन्हें आप शत्रु मानेंगे इस देश का, इस उन अंग्रेजों का? क्या आप उन्हें श्रेय देंगे कि उनकी कृपा से आजादी मिली? बिल्कुल नहीं। यह ऐसा कह देना, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोगों को जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को भारत वर्ष में पहली गवर्नमेंट बनाई, और खुशी होगी आपको सुन के, आज हम अपने 4 पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं ना, तो वो इकट्ठे नहीं होते हैं। और जिस समय हमारे इस देश के प्रौधा ने इस धरती पर पहली सरकार बनाई, माने आजाद भारत की सरकार बनाई 21 अक्टूबर 1943 को, 11 देशों ने मान्यता दी। कितने देशों ने? 11 देशों ने। आप कल्पना करिए, काश सारी परिस्थितियां अनुकूल होती, हमारे अपने ही लोग आज जिन्हें महापुरुष कहते हैं वो उनका साथ दे देते, तो इस देश की आजादी के लिए 1947 का दिन की प्रतीक्षा ना करना पड़ती। हम तो झंडा पहले ही फहरा चुके थे, ऐसा हो नहीं पाया। परिणाम क्या हुआ? उन्हें देश से भागना पड़ा, आजाद हिंद फौज बनी, सब कुछ हुआ, और उन्हें जीवन से हाथ भी धोना पड़ा। और दुर्भाग्य का विषय ये कि आज तक हम स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि उनका जीवन का जो समापन हुआ वो किसी प्लेन क्रैश में हुआ या किसी और षड्यंत्र के तहत हुआ, आज भी नहीं पता। मैं प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस कॉलेज में आज सुभाष चंद्र जी बोस को याद किया जा रहा है। मुझे बहुत बहुत खुशी होती यदि मेरे सामने हजारों बच्चे बैठे होते। मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती कि जैसा अन्य महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है, ऐसा इस महापुरुष का जन्मदिन भी मनाया जाता है। बड़ा दुख होता है, इस देश में कुछ लोगों ने अपने जीवन काल में ही अपने हाथों से भारत रत्न ले लिया। इस महापुरुष को बड़े देर से मिला। जिस राजपथ पर उनका आज स्टैचू लगा हुआ है, देख करके सीना फूलता है।
वह सम्मान को बहुत पहले मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बेटा समझें बात को। जब सुभाष, बिस्मिल, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे हजारों हजार युवाओं ने अपना स्वर्णिम भविष्य को दांव पर लगा करके ऐसा मार्ग चुना जिसमें कांटे ही कांटे थे, जब कहीं हमें आजादी मिली। और यदि आज के दिन हमने उसका महत्व नहीं समझा, तो जो वर्तमान में हो रहा है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या आपकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पर बोलना बहुत जरूरी है। हम सब नागरिक हैं। हो सकता है आप में से बैठा कोई बच्चा कल इस देश का पीएम बने, कोई सीएम बने, संभव है। तो आज से आपको पता होना चाहिए, क्या हम किसी जो हमारा शरीर है, हम उसका ऐसा पोषण कर सकते हैं कि हम सिर की चिंता करें, बाकी इसकी चिंता ना करें, हाथों की चिंता करें, बाकी चिंता ना करें। ये जो बच्चे आज यहां बैठे हैं, क्या किसी ने कोई भेदभाव किया आपके सब लोगों ने कि इस बच्चा बोलेगा या नहीं बोलेगा? सबको मौका दिया, आप आओ, आप आगे आ जाइए। अभी 13 जनवरी को हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। एक कानून लाया गया, उसका नाम है यूसीजी का, एक कोई कानून आया है। क्या आप बच्चे कभी आपस झगड़ते नहीं? आपस में आप लोग झगड़ते नहीं? आपस में हो जाती है बात, छोटी छोटी बात हो जाती है। तो क्या बात इसलिए हो जाती है कि आप कोई दुश्मन है उनके? नहीं। लेकिन जब ये बच्चों को पता लग जाए कि यदि किसी बच्चे को हमें हतोत्साहित करना है तो उसको हम ब्लेम कर देंगे, तो क्या होगा उससे? अभी आप सारे बच्चों को नहीं पता है सारी बातें, और हम देखते हैं कोई बच्चा बड़ा प्रतिभा संपन्न बच्चा है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो टॉप करता है अपनी कॉलेज स्कूल को, और हम उससे बुराई हमें होगी, उससे हम उसको नीचा दिखाना है। हम चुपके से सर को शिकायत कर देंगे कि उसने हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, और प्रमाणित हो गया तो बच्चा 3 साल के जेल में जाएगा। ये पसंद करेंगे आप ऐसा कानून? अरे बोलो सही, पसंद करोगे आप क्या? ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सो रहे हैं। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, जितने बच्चे यहां बैठे हैं, हम सबको जागने की आवश्यकता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने जीवन का उत्सर्ग इसलिए नहीं किया था कि वह किसी जाति विशेष के थे, नहीं, वह भारत माता की संतान थे, और भारत माता हम सबकी माता है, तब उन्होंने ऐसा किया। मैं आज प्रार्थना करता हूं आप सभी से कि हम आज यह संकल्प लें, जो सुभाष जी बोस ने उस समय कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। खून का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई सीधा मर जाएं। आज मैं उल्टी बात कहता हूं, हम सबको भारतवर्ष के लिए मरना नहीं है, जीना है। वो जीना कैसे है? हमें जो उसकी वस्तु स्थिति है उसको सामने सामने प्रकट करना है, तब तो इस दिन की सार्थकता होगी, अन्यथा सारा ये औचित्य सारा बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी बात बहुत ज्यादा पसंद आ नहीं रही है। मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करने वाला हूं। मैं एक बार पुनः इस बात को कह देता हूं कि जब तक हमारे बच्चों में राष्ट्र भावना का उदय नहीं होगा, यह राष्ट्र पता नहीं कब क्या हो जाए। आपको पता है, एक बात मुझे अभी याद आ गई है, ये बोलना जरूरी है। हमारे बगल में एक देश है, उसका नाम है श्रीलंका। वहां क्या हुआ? वहां की सरकार को वहां के लोगों ने पटकनी दे दी। पाकिस्तान में क्या हुआ? सेम हाल हुआ। अफगानिस्तान में क्या हुआ? वही हुआ। नेपाल में क्या हुआ? वही हुआ। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ? वही हुआ। यदि हम हमारे देश से प्रेम नहीं करते हैं, हम बाहरी लोगों के शब्द को नहीं समझते हैं, तो हम बन जाते हैं श्रीलंका, हम बन जाते हैं बांग्लादेश, हम बन जाते हैं नेपाल। क्या आप ऐसा बनना चाहोगे? क्या आप ऐसा बनना चाहोगे? नहीं। तो फिर हमें हमारे देश से प्रेम करना पड़ेगा, और जो लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं,
हम उनको पहचानना पड़ेगा, और जो लोग देश से प्रेम कर रहे हैं हम उनका साथ देना पड़ेगा। यदि आज हम देश का साथ देने वालों का साथ नहीं देंगे तो देश पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सब बच्चे जागरूक बच्चे बैठे हैं, मेरी बात को याद रखेंगे। जो मैंने कहा कहना आज के लिए पर्याप्त है, और मुझे भरोसा है कि शायद जो मैंने कह पाया है मेरी बात को याद रखेंगे। मैं विचारों से भरा हुआ था, मैं 1 घंटे तक आपके सामने बोलता रहता, पर शायद ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत ज्यादा यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, जो भी मैंने कहा, मैं आज आपसे भीख मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं, काश मेरे कहे हुए 2 शब्द भी आपको ध्यान रहे तो मेरा आज का यहाँ आना सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक होगा, सब लोगों का यहाँ बुलाना सार्थक होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, और सबसे बड़ा जय हिंद, जय हिंद।